भद्राभ्यां जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु और बहनों, उत्तराधन सूत्र का चर्चा चल रही है। भगवान महावीर की अंतिम देशना। भगवान महावीर ने सूत्रों के द्वारा हमको बताया कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। हम स्वाध्याय के माध्यम से जान रहे हैं। दूसरा अध्ययन जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति, इसके अंदर 46 गाथाएं यानी श्लोक है। ये अध्ययन मूलतः इसके अंदर परिशः की बात की गई है। इसके अंदर 22 परिशः है। जब कष्ट की बात आती है, जब साधना काल में परीक्षा की बात आती है, तब 2 शब्द हमारे सामने आते हैं। एक शब्द है उपसर्ग और दूसरा शब्द है परिशः। वैसे देखा जाए तो दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। जो परिशः है वो सामान्य कष्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, उत्तम वस्त्रों का न मिलना, इसको कहा जाता है परिशः। एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग यानी जो उसका जो लेवल है, कष्टों का लेवल, वो लेवल थोड़ा बड़ा होता है, जिसको कहा जाता है मरणांतिक कष्ट। परिशः है, उसका लेवल, कष्ट का लेवल थोड़ा नीचा है। जो उपसर्ग है, उपसर्ग के कष्टों का लेवल हाई है, ऊंचा है। भगवान महावीर के साथ संगम देव 6 महीने तक रहा। भगवान को परिशः दिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनेक परिशः दिए। स्वयं देवराज इंद्र ने अपनी सभा में कहा कि वर्तमान में जो भगवान महावीर है, जो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनकी सहनशीलता, उनकी समता बेजोड़ है। इस धरती पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है। जब ये बात सब देव ने सुनी, जब कोई किसी के बारे में निंदा करे, तब तो हाँ में हाँ मिलाना कितना आसान लगता है ना। यदि कोई कह दे कि व्यक्ति बहुत बोलता है, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ईगो है, तब क्या कहते हैं? हाँ, वह व्यक्ति तो ऐसा ही है। यदि कभी ऐसा प्रसंग आ जाए, तब यदि व्यक्ति कहे कि वो व्यक्ति कितना सज्जन है, कितना गुणीन है, कितना भला आदमी है, तब आप लोग क्या सोचते हो? मैं अपनी जुबान की बात नहीं, मैं अपने हृदय की बात कह रही हूं। तो एक बार तो ऐसे ही सोचोगे कि हाँ, हम जानते हैं कि वो कैसा है। बस चले तो तुरंत ही कह दे। बाय चांस ऐसा माहौल ना हो तो भीतर तो हम ही जानते हैं
कि वो व्यक्ति कैसा है, कितना चालाक है, कितना होशियार है। यानी जैन दर्शन कहता है कि निंदा करना तो बहुत आसान है, लेकिन गुणों की प्रशंसा करना, दूसरों की प्रमोद भावना भाना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल काम है। आचार्य अमित गति ने एक श्लोक में कहा है, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। यानी तत्वेषु मैत्री, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं सबके साथ मैत्री का भाव। गुणेषु प्रमोदम, यानी गुणी व्यक्ति को देख लो तब क्या होना चाहिए, प्रमोद भावना, मन के अंदर प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता का भाव। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, यदि किसी व्यक्ति को कष्ट में देख ले तब व्यक्ति के मन में करुणा का भाव। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु, यानी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तब व्यक्ति क्या करे, न किसी से राग न किसी से द्वेष, मध्यस्थ भाव। गुणेषु प्रमोदम, यानी किसी के गुणों की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा सुन लेना, उस व्यक्ति के बारे में उसकी बात जान लेना और गुण की प्रशंसा करना बहुत टफ है। जब देवराज ने, इंद्र ने जब सब देवों के सामने भगवान महावीर की प्रशंसा की तब सब देव सहमत हो जाते हैं, लेकिन एक देव सहमत नहीं हुए। एक देव ने कहा कि मनुष्य लोक में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति जिसका शरीर तो औदारिक शरीर है और उनकी प्रशंसा, क्योंकि उस देव के दृष्टि में वो तो क्या है, एक साधारण मानव, औदारिक शरीरी मानव। हमारा शरीर कौन सा शरीर है, हमारा शरीर औदारिक शरीर है। नहीं, वह शरीर ऐसा शरीर है जिसके अंदर दुर्गंध आती रहती है, जिसके अंदर गंदगी है। ऐसा ही ये औदारिक शरीर। और देवताओं का शरीर कैसा है, वैक्रिय शरीर है। शरीर कितने होते हैं? एक बार मैंने किसी से प्रश्न पूछा कि शरीर कितने हैं, तब उस लेडीज ने कहा, सम्मी जी शरीर तो एक ही दिख रहा है, मैं तत्व की बात कर रही हूं। शरीर कितने हैं? 5 शरीर हैं। 5 शरीर कौन से हैं? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। जो ये औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर रक्त हड्डी मांस मज्जा से बना हुआ ये शरीर है। इस शरीर को तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव इस शरीर को धारण करते हैं। ये औदारिक शरीर ऐसा शरीर है कि यहां से व्यक्ति मोक्ष जा सकता है इस शरीर से। वैक्रिय शरीर, यानी वैक्रिय शरीर, एक शरीर से अनेक शरीर का निर्माण किया जा सकता है। शरीर को छोटा बड़ा किया जा सकता है, स्थूल और सूक्ष्म किया जा सकता है। ये शरीर किसके पास है?
देवता के पास, नरक गति के जीव के पास, वो तो जन्मजात होता है, मनुष्य लब्धि के द्वारा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है आहारक शरीर, एक विशिष्ट प्रकार की लब्धि, यानी जिसके पास 14 पूर्व का ज्ञान है, जिसके पास क्या होता है, आहारक शरीर। यदि हम कह दे कि देव भाई के पास 14 पूर्व का ज्ञान है, यदि 14 पूर्व का ज्ञान, इसका मतलब उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। अनि अशोक जी ने प्रश्न पूछा, ने बाय चांस देव भाई को उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, अपने हाथ से एक हाथ का पुतला निकालेंगे, जहां पर तीर्थंकर विराजमान है वहां पर वो पुतला जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा, इतना स्पीड में आंसर लेके आएगा, अशोक जी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने इस लब्धि का प्रयोग किया है। एक क्या है, आहारक शरीर। एक होता है व्यक्रिय शरीर, जो हम आहार करते हैं, वो आहार को जो पचाने का काम करता है, वो है व्यक्रिय शरीर, जिसको विद्युत शरीर किया कहा जा सकता है। एक है कार्मण शरीर, जो ज्ञानावणी 8 कर्मों के परमाणु पुद्गल से बना हुआ ये शरीर कार्मण शरीर। 4 गति के जीव है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। उसमें नरक गति और देव गति का शरीर कैसा है, व्यक्रिय शरीर है, और मनुष्य और त्रियंच का शरीर औदारिक शरीर है। ये औदारिक शरीर रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा से बना हुआ ये शरीर, और नरक का शरीर व्यक्रिय शरीर है, लेकिन उसके जो परमाणु पुद्गल है वो इतने शुभ नहीं है। देवता का शरीर उत्तम व्यक्रिय शरीर है, हमारा शरीर औदारिक शरीर, रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा से बना हुआ शरीर। देवता के शरीर में न तो हड्डी है, न मांस है, न मज्जा है। हमारा शरीर कैसा है, मृत्यु के बाद तुरंत जिसके अंदर दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब आपस में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कब लेकर जाएंगे। यदि व्यक्ति को रखना भी है तो भी कितने तामझाम करने पड़ते हैं, उसके बाद भी कुछ लिमिटेशन है, उसके ज्यादा उसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस शरीर के रोम रोम में रोग भरे हुए हैं। अब देवलोक में जो संगम नाम का जो देव था, उसने कहा कि देवताओं के सामने मनुष्य का क्या मुकाबला, वो तो तुच्छ प्राणी है, ना तो शक्ति का मुकाबला, ना ऐश्वर्य का मुकाबला, ना सुंदरता का मुकाबला। तब संगम देव ने कहा कि मैं नहीं मानता कि जो आप बात कह रहे हो। तब इंद्रराज ने कहा, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो बात सत्य है, ने सत्य हमेशा सत्य ही होता है। यदि किसी भाई ने आगरा का ताजमहल नहीं देखा है, यदि वो भाई कहे कि मैं नहीं मानता कि आगरा में ताजमहल है, उसके मानने नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। उसके नहीं मानने से आगरा के ताजमहल का अस्तित्व नष्ट तो नहीं हो जाता। यदि कोई कहे कि मैं किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन जो वास्तविक है वो हमेशा वास्तविक ही रहेगा।
अब देवराज इंद्र ने कहा, मैं जो बात कह रहा हूं वो सत्य है। तुमको यदि परीक्षा करनी हो तो परीक्षा कर लो। यदि कोई स्टूडेंट है और उन्होंने परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर ली है तो वापस उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो उसको है जिसने तैयारी नहीं की है, और जिसने तैयारी कर ली है उसकी कभी भी एग्जाम ली जाए क्योंकि वो तैयार है। और संगम देव देवलोक से प्रस्थान करता है और इस धरा पर आता है। भगवान को कष्ट देने शुरू कर दिए। यूं कहे संगम की भाषा में परीक्षा लेनी शुरू कर दी, भगवान को कष्ट देने शुरू कर दिए। साधना काल में भगवान अकेले विचरण कर रहे थे, साथ में कोई नहीं था। एकांत साधना, भगवान ध्यान में मध्यस्थ रहते। जब गोष्ठी का प्रसंग आता, गोष्ठी के लिए भगवान जाते, तब संगम देव क्या करता, गोष्ठी को असुस्ता कर देता। भगवान के 6 महीने की तप का पाना। भगवान गोष्ठी के लिए जाते हैं गोकुल में। उस समय एक महोत्सव था, सब घर में खीर बनी हुई थी और संगम देव क्या करता है, वो खीर को अशुद्ध कर देता है। एक महिला मटका लेकर भगवान को दही पिलाने के लिए आती है। देव शक्ति है, देव माया है, और संगम देव क्या करता है, उस दही के अंदर ग्रीन पत्ते डाल देता है, यानी गोष्ठी को असुस्ता कर देता है। भगवान गांव के बाहर अपने ध्यान में मध्यस्थ रहते हैं और वहां पर भी क्या करता है, वहां पर भी खड्डा खोदकर धन और आभूषण छिपा देता है और गांव वालों को कहता है, मैं भगवान महावीर का शिष्य तो हूं, लेकिन जो मेरे गुरु है वो चोर है। और गांव वाले लोगों को वहां पर बुला कर लाता, और लोगों को भी क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। और लोगों के कहा कि तुम वहां पर से मिट्टी हटाओ। लोगों ने मिट्टी हटाई, और जैसे मिट्टी हटाई और आभूषण को निकाला, सब लोग क्या करते हैं, भगवान को मारने लग जाते हैं। भगवान अपनी साधना में लीन है, भगवान मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। भगवान जन्म के साथ 3 ज्ञान और दीक्षा लेते ही मन प्रवज्ञा। क्या भगवान सब कुछ नहीं जानते थे? क्या भगवान ये नहीं जान पा रहे थे कि संगम क्या कर रहा है, मेरा शिष्य बनकर गांव में घूम रहा है, मुझे चोरी का आरोप लगा रहा है, मुझ पर मुझे विघ्न दे रहा है, कष्ट दे रहा है। भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भगवान अपनी साधना में मौन रहते हैं। ये भगवान का एक ही संकल्प कि मेरी साधना में जो भी कष्ट आएंगे मुझे समता भाव से सहन करने हैं। संगम कष्ट देते देते 6 महीने व्यतीत होते हैं, अंतिम रात्रि बाकी है। और जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोध करे, किसी को परेशान करे, किसी को तंग करे, और सामने वाला व्यक्ति परेशान न हो, तंग न हो, तो सामने वाला व्यक्ति को वापिस क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। घर में भी ऐसा प्रसंग बनता होगा, यदि पत्नी हस्बैंड से कुछ कहे और हस्बैंड मौन रहे, तब पत्नी के मन में आता है, क्या बात है, बोल नहीं रहे हैं। ये जीव का स्वभाव है, ऐसा होता है। और संगम का क्रोध बढ़ गया, उत्तेजना बढ़ गई,
अब संगम ने सोचा अब तो भगवान को झुका के रहूंगा, अब पूरी शक्ति लगाकर भगवान को कष्ट दूंगा। अब अंतिम रात्रि भगवान को एक नहीं, दो नहीं, 20 मारणांतिक कष्ट दिए। हाथी का रूप बनाकर सूंड के ऊपर भगवान को लिया और आकाश में उछाल दिया। बिच्छू बनकर डंकना, विषधर सर्प का रूप बनाकर पूरे शरीर को लपेट लेना, बाघ का शरीर बनाकर दहाड़ना, यानी एक नहीं 20 मारणांतिक कष्ट दिए। ये क्या है? इसको कहते हैं उपसर्ग, जो होते मारणांतिक कष्ट। एक होते हैं भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी। ये क्या है? ये परिशह। ये उपसर्ग और परिशह व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी अवस्था में आ सकते हैं। मनुष्यकृत भी हो सकते हैं, देवकृत भी हो सकते हैं, त्रियंजकृत भी हो सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि व्यक्ति उस परिस्थिति में समता का भाव रखे, व्यक्ति सोचे, क्योंकि ये कर्मों का परिणाम है। भगवान महावीर ने सोचा कि कष्ट देने वाला संगम है, निमित्त संगम है, लेकिन कर्म किसके हैं? कर्म तो मैंने ही कभी किए हैं जो आज उदय में आए हैं। भगवान महावीर के मन में संगम के प्रति बिल्कुल द्वेष का भाव नहीं है। प्रातः होती है, संगम भगवान के पास आता है, चरणों में झुक जाता है और क्षमा याचना मांगता है और कहता है, भगवान आप जीते, मैं हारा। अब संगम कहता है, अब आपके सुख के दिन, प्रसन्नता के दिन आने वाले हैं। वापिस झुकता है और जब देखा तो भगवान की आंखें नम थी। संगम ने सोचा, क्या बात है, 6 महीने साथ रहा, भगवान के ऊपर कितना आरोप लगाया, कितने कष्ट दिए, फिर भी भगवान मौन रहे, कभी आंखें नम नहीं हुई। क्या बात है? जब व्यक्ति के जीवन में से जो दुख है, दुख के बादल जब हटने लगते हैं, जब खुशी का समय आता है, तब तो व्यक्ति को खुश होना चाहिए। लेकिन भगवान की आंखें नम क्यों हैं? तब भीतर से आवाज आई कि संगम, तुमने मुझे कष्ट दिए, जो तुमने कष्ट दिए उससे तो मेरे कर्मों की तो निजरा हो गई। तुम मेरे कर्म काटने में सहयोगी बने हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्म तो समाप्त हो गए, लेकिन तुमने इतने कर्म बांधे हैं, उसका भुगतान तुम कैसे करेगा? हम देखें कि जो कोई भी व्यक्ति कैसा भी कर्म करता है तो उसका प्रतिफल मिलता है, यानी उससे भी ज्यादा कर्म व्यक्ति के पास आते हैं। यदि कोई किसी से कोई डॉलर उधारे लेते हैं, उसको बाद में 20 साल के बाद, 40 साल के बाद, 80 साल के बाद वापस लौटाते हैं, तो जो जितने मूल है उससे भी ज्यादा उसका तो ब्याज बढ़ जाता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा ब्याज बढ़ जाता है। ऐसा ही तो होता है ना। एक
प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक विलेज में दो सेठ थे, एक था ब्राह्मण, एक था राजपूत। दोनों के घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब जब पुत्र का जन्म होता है तब खुशी होना स्वाभाविक है। दोनों नेबर थे और बच्चे बड़े होते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, साथ में सो भी जाते हैं। जब स्टडी कंप्लीट हो गई, दोनों ने सोचा कि विलेज को छोड़कर अब सिटी में जॉब के लिए जाते हैं। दोनों सिटी की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान किया। दोनों को जॉब मिलती है। जो ब्राह्मण का लड़का था उसको राज दरबार में नौकरी मिल जाती है, कि जो राजपूत का लड़का था उसको आर्मी में नौकरी मिलती है। दोनों ने मिलकर एक रूम लिया, दोनों साथ में रहते हैं और सुबह तैयार होकर जॉब के लिए चले जाते हैं। जब रात्रि का समय होता है वापिस मिलते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाया करते थे कि हमारे जीवन में कल्याण मित्र होना चाहिए, ताकि हम अपनी मन की हर बात उसके साथ शेयर कर सके। यानी हम गलत करें तो वो हमको रोके, यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमको प्रोत्साहित करे। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी और बातें करते करते कब नींद आ जाती पता भी नहीं चलता। जो राजपूत का लड़का जिसको आर्मी में नौकरी मिली थी, वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 2 दिन के बाद विश्व युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। मेरे पास 30 लाख रुपए हैं। ये जो रुपए हैं तुम अपने पास रख लो, क्योंकि पता नहीं मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, वापिस लौटूं या नहीं। यदि मैं वापिस लौट जाऊं तो मुझे दे देना, नहीं बाय चांस में वापिस नहीं लौटा तो ये रुपए मेरी मां तक पहुंचा देना। दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप, तीसरे व्यक्ति की साक्षी की जरूरत नहीं थी। उनका दोस्त युद्ध के लिए जाता है। अब जैसे युद्ध के लिए गया और 2 दिन के बाद समाचार मिलते हैं कि उसका जिगरजान दोस्त इस संसार में नहीं रहा। अब दोस्त को बहुत दुख होता है, सोचता है कि जब उसकी मदर को पता चलेगा तब वो क्या सोचेगी। बात याद आती है कि दोस्त 30 लाख रुपए मुझे देकर गया था और उसकी मां तक पहुंचाना है। ये मन कैसा है। कहा जाता है समुद्र में तो ज्वार भाटा 2 बार आता होगा महीने में, लेकिन हमारे मन के अंदर कितनी बार ज्वार भाटा आता है। जो विचार मॉर्निंग में आया वो आफ्टर में बदल जाता है, जब आफ्टरनून में आया वो इवनिंग में बदल जाता है, जो इवनिंग में जो विचार आया वो नाइट में चेंज हो जाता है। यदि हम विचारों का एल्बम बनाना चाहें तो कितने एल्बम बन जाएंगे। उसने सोचा कि उसकी मदर को क्या पता है, मैं अपने पास ही रख लेता हूं। वह पैसे अपने पास रख लेता है और कुछ दिन के बाद वापिस अपने गांव जाता है। शादी होती है और शादी होने के बाद कुछ महीने के बाद घर में पुत्र का जन्म होता है। पुत्र भी इतना सुंदर, इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट। पुत्र भी बड़ा होता है और पुत्र की भी धामधूम से शादी होती है। और शादी
होते ही दूसरे दिन पुत्र बीमार पड़ जाता है। अब पिताश्री अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन कोई दवाई काम नहीं करती है। अब पुत्र को पूर्व कायनी जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। पुत्र ने कहा, पिताश्री मैं आपके पास कर्ज लेने आया हूं। पिताश्री ने कहा, अभी तो कमाना शुरू नहीं किया, कौन सा कर्ज चढ़ गया। तब कहा कि क्या आपका कोई मित्र था पूर्व भव में जो राजपूत था, उन्होंने आपको 30 लाख रुपए दिए थे, कि तुमको कैसे पता। तब पुत्र ने कहा, पिताश्री राजपूत का वही जीव मैं आपके घर में पुत्र बनकर आया हूं। पिताश्री ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो नई दुल्हन घर पर आई है उसका क्या दोष है, अभी तो उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। तो पुत्र कहता है, उससे भी मुझे बदला लेना है। जब मैं युद्ध करने के लिए गया था, मैं घोड़ी के ऊपर गया था, मैंने उसको बहुत चलाने की कोशिश की, लेकिन वो घोड़ी नहीं चली, इसके कारण मेरी मृत्यु हुई। इसलिए मुझे अपनी पत्नी से भी बदला लेना है। कहने का मतलब इतना ही है, कोई व्यक्ति किसी का कर्ज लेता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। भगवान महावीर के जीवन में परीक्षा आए ने भगवान ने उसको समता के साथ सहन किया और अपने कर्मों की निर्जरा की, और संगम ने भगवान को कष्ट दिए और संगम का दुख और बढ़ गया। परिश्रह साधक साधना काल में आगे बढ़ता है, तब उनके जीवन में परीक्षा के रूप में कष्ट आते हैं। जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए, मक्खन को शुद्ध करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कर्म निष्ठा के लिए साधना काल में जो भी परीक्षा आते हैं उसको सहन करना पड़ता है। ये 22 परीक्षा ऐसा नहीं है कि साधु के जीवन में ही आते हैं, श्रावक के जीवन में भी आ सकते हैं। यदि श्रावक व्रत में है, सामायिक में है, पोषद में है, तो सामायिक और पोषद में गृहस्थ के जीवन में भी ये परीक्षा आ सकते हैं। तो भगवान ने उत्तरायण सूत्र में कहा है, स्वयं में आवसम तेणम भगवया एवं अखायम ये खलु वायुसम परिसह सम्मेणम भगवया महावीरणम कात्वेणम पवैया। आयुष्यमन यानी सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कह रहे हैं कि मैंने सुना है भगवान ने इस प्रकार कहा है, यानी निग्रंथ प्रवचन में, यानी जैन धर्म में 22 परीक्षा होते हैं, जो कश्यप गोत्रीय, जो काश्यप गोत्र वाले श्रमण भगवान महावीर ने कहे हैं। 22 परीक्षा कौन से हैं? सबसे पहला परिचय सुधा परिचय, यानी भूख। अन्न जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, खाने के बिना व्यक्ति नहीं जी सकता, असंभव सा प्रतीत होता है। और साधु का तो नियम है कि शास्त्र के अनुसार गोष्ठी लेना और अपनी सुधा को शांत करना। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आहार सुस्ता उपलब्ध नहीं हो, तो साधु भी क्या करे, सचित वनस्पति अन्न का उपभोग नहीं करे। दूसरा परिचय है पिपासा, यानी प्यास। जब समर का समय होता है, भयंकर गर्मी, जब गला प्यास से सूखने लगता है, तब
ऐसा लगता है कि खाने के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन पीने के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। अरे कभी साधु के जीवन में ऐसा प्रसंग आए कि अचित पानी नहीं मिले तो सचित पानी का उपयोग नहीं करे। ऐसा नहीं सोचे कि कोई देखने वाला नहीं है। साधना का पथ स्वीकार किया है कर्म निष्ठा के लिए। कोई दूसरा देखे या नहीं देखे, लेकिन स्वयं की आत्मा जो पाप से भारी हो रही है वो तो देख ही रही है। तीसरा परिचय शीत परिचय, यानी सर्दी में जो ठंड है उसको भी सहन करना। साधु के लिए लिमिटेशन होती है, इतने उपकरण से ज्यादा नहीं रखना। यदि बहुत ठंड है तो ज्यादा उपकरण नहीं रखे। उष्ण यानी गर्मी का समय है तो गर्मी को भी सहन करे। पांचवा परिचय है मच्छर परिचय। मच्छरों का उपद्रव, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी स्थान में बहुत सारे मच्छर होते हैं, ध्यान रखना जरूरी है। ये बाय चांस कभी मच्छर ने काट दिया तब क्या करे? ये सोचे ये तो कुछ भी नहीं है, कितनी अनंत वेदना मैंने नरकावास में भोगी है, यानी उसको भी सहन करे। उसके बाद आता है अचेल परिचय। वस्त्र पुराने हो गए, फट गए तो भी जैसे वस्त्र चाहिए वैसे उपलब्ध नहीं हुए तो उसको भी समता से सहन करे। सातवां परिचय है अरति। साधु विहार करते हैं और हर क्षेत्र श्रद्धा का क्षेत्र नहीं होता, भक्ति का क्षेत्र नहीं होता है। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो भी सहन करे। अरति यानी मानसिक। हम आज देखें कि दुनिया में शारीरिक वेदना से व्यक्ति इतना पीड़ित नहीं है जितना पीड़ित व्यक्ति मानसिक वेदना से है। शरीर की वेदना इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा वेदना मानसिक वेदना है। 70% ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो मानसिक वेदना से पीड़ित है, 30% ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो शारीरिक वेदना से पीड़ित है। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब व्यक्ति मानसिक वेदना से पीड़ित हो जाता है। हम देखें इस संसार में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती है। ऐसा तो नहीं होता कि प्रतिकूल ही प्रतिकूल परिस्थिति आए, ऐसा भी तो नहीं है कि सुख ही सुख हो। सुख ही सुख तो एक ही स्थान पर है, कि वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है मोक्ष, वहां सुख ही सुख है। यानी कोई भी परिस्थिति ऐसी आए तब व्यक्ति मानसिक वेदना से पीड़ित नहीं हो। शारीरिक पीड़ा का इलाज तो संभव है, लेकिन जो मानसिक वेदना की जो पीड़ा है उसका इलाज बहुत मुश्किल है। दुनिया में देखें तो 70% लोग मानसिक वेदना से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं गया है, कभी ना कभी तो गया ही है, लेकिन कोई व्यक्ति कैसा है और परिस्थिति के अनुसार दिमाग में पॉजिटिव सोचकर उस बात को निकाल देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति क्या करता है, एक कोई छोटी सी बात भी है तो उस बात को दिमाग में एक सीरियल की भांति ऐसे घुमाता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसको किसकी जरूरत पड़ती है? उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उसके मन में कुंठा है, पीड़ा है। कभी कभी हम देखते हैं 10th क्लास का बच्चा, यदि उसको कम मार्क्स आए हैं
तो वो भी गलत कदम उठा लेते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यानी जो व्यक्ति असफलता मिली है, व्यक्ति उसको सफल भी बना सकता है। देखिए, साधु के जीवन में उसको भी कभी तिरस्कार मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी भूख प्यास सब कुछ सहन करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हर समय अनुकूल ही मिले। साधु के जीवन में तो देखे तो कितने कष्ट भी आते हैं। ये गृहस्थ जीवन भी कोई आसान नहीं है। घर परिवार, पत्नी बच्चे, पारिवारिक जन में सबकी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करना कभी कभी तो असंभव सा प्रतीत होता है। यानी जो भी ऐसी परिस्थिति आए, कोई भी ऐसा परिचय आए, तो व्यक्ति उसको संभाव से सहन करे। और उसके बाद है स्त्री परिचय। स्त्री रथनेमी का नाम आपने सुना होगा। अरिष्टनेमी का भाई रथनेमी। जब रथनेमी ने राजे मदी को देखा तो उसके विचार बदल गए। उत्तरायण सूत्र में इसका प्रसंग आएगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। यह स्त्री परिचय, एक चर्या यानी विहार चर्या में साधु साध्वियों को कोई कष्ट भी आता है, कभी कभी रास्ता भी उबड़ खाबड़ होता है, कभी कोई रास्ता बताने वाले ठीक नहीं मिलते हैं, कभी दुर्गम विहार करने पड़ते, बहुत लंबे विहार भी करने पड़ते हैं। यदि उसमें भी कोई कष्ट आए, परेशानी आए, तो भी उसको संभाव से सहन करे। निषद्या परिचय यानी एकांतवासी जो मुनि होते हैं, जिन कल्पी मुनि, वो खंडर में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, वृक्ष के नीचे। यानी कोई उपसर्ग भी आ जाए तो उसको संभाव से सहन करे, डरे नहीं। 11वां है शय्या परिचय। अब जब विहार करते हैं तो कोई स्थान ऐसा भी होता है कि सोने का स्थान उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, ठंडा भी होता है, तो उनको भी सहन करे। आक्रोश परिचय यानी क्रोध नहीं करे। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि किसी क्षेत्र में साधु साध्वी का विराजमान हुए और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि साधु चर्या से परिचित नहीं होते हैं, बोल भी देते हैं किस मुनि का मुंह देख लिया, पता नहीं हमारा दिन अच्छा जाएगा या नहीं, ये उसका चिंतन है। तब मुनि आक्रोश के भाव मन में नहीं लाए। वध 12वां परिचय है वध यानी मारणांतिक कष्ट। जब ऐसे कष्ट आए तब व्यक्ति चिंतन करे कि शरीर को हो रहा है दर्द, आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है। याचना परिचय साधु साध्वी का नियम है कि गोचरी कुछ भी वस्तु हो याचना करके लेना, उस मन में ग्लानि का भाव नहीं लाए। अलाभ परिचय हो सकता है कि कुछ वस्तु की आवश्यकता हो और आवश्यकता के अनुसार वो वस्तु नहीं मिले तो सोचे कि मेरे अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए मुझे वस्तु उपलब्ध नहीं हुई। उसके बाद 16वां परिचय है रोग। ये औदारिक शरीर है, अनेक शरीर में रोग हो सकते हैं, तो उसको समता भाव से सहन करे। तीर्ण परिचय प्राचीन समय में सोने के लिए तृण की सैया बनाई जाती थी। यह तृण के ऊपर सोने चुभते भी थे, तो उसको सहन करे। ने वर्तमान में देखे तो उत्तम सया मिलती है,
कभी कभी तृण भी आ जाए तो उसको भी सहन करे। मेल परिशह यानी शरीर में गर्मी में मेल निकले तो उसको भी सहन करे। और 19वां है सत्कार पुरस्कार परिशह। और सत्कार और पुरस्कार को भी परिशह कहा गया है, यानी सत्कार, किसी ने मान दिया, सम्मान दिया। साधना काल का पुरस्कार क्या है? ज्ञान का आदर करना। यदि किसी ने सम्मान दे दिया, मान दे दिया, तब साधक के मन में अहंकार के भाव नहीं आए। साधक उसमें जागरूक रहे। प्रतिकूल परिस्थिति में तो भाव सम रहते हैं, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब व्यक्ति अपने मन में अहंकार के भाव नहीं लाए। 20वां परिचय प्रज्ञा परिचय। प्रज्ञा यानी व्यक्ति ऐसे सोचे कि मेरे पास जैसी बुद्धि है वैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है, ऐसी मेरे पास बुद्धि है। यानी बुद्धि का होना तो अच्छा है, भगवान ने बुरा नहीं कहा है। ज्ञानावली कर्म का सूक्ष्म अच्छा है, लेकिन जो सूक्ष्म अच्छा है तब व्यक्ति उसके प्रति अहंकार का भाव नहीं लाए। नहीं, किसी को याद भी नहीं होता है तब भी व्यक्ति अपने मन में कुंठा के भाव, घृणा के भाव नहीं लाए। व्यक्ति पुरुषार्थ करे और अपने जो ज्ञान का जो सूक्ष्म है उसको बढ़ाए। 21वां है अज्ञान परिशह। यदि व्यक्ति सोचे कि मैं तो इतना ज्ञानी हूं और सामने वाला जो व्यक्ति मूर्ख है कितना अच्छा है, उसके पास तो कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। नहीं, मेरे पास ज्ञान है, बार बार मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं, इससे अच्छा तो मैं मूर्ख होता तो अच्छा होता। ऐसा भी व्यक्ति मन में नहीं लाए। अंतिम परिचय दर्शन परिचय। दर्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध दर्शन के साथ यानी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके जीवन में श्रद्धा है यानी सब कुछ है, उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। यानी स्वयं जीवन अंगीकार करने के बाद व्यक्ति मन में ग्लानि के भाव नहीं लाए कि मैं ग्रस्त में होता तो अच्छा होता। यानी दृढ़ श्रद्धा के साथ कितने भी कष्ट आए, परीक्षा आए, व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। 22 प्रकार के जो परीक्षा बताए गए हैं, इसमें 3 परीक्षा ऐसे अनुकूल बताए हैं, प्रज्ञा परीक्षा, स्त्री परीक्षा और सत्कार पुरस्कार परीक्षा। ये अनुकूल बताए गए हैं। 22 परीक्षा ऐसे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि कोई भी कष्ट आए तब व्यक्ति अपने मनोबल को मजबूत बनाए, व्यक्ति स्थिर रहे और दृढ़ श्रद्धा के साथ व्यक्ति आगे बढ़े। यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति मुक्ति का वर्ण कर सकता है। यानी जो 22 परिचय है उसको व्यक्ति अपने जीवन में सीढ़ी बना ले तो व्यक्ति अपने कर्मों की निजरा कर सकता है, अपने कर्मों को कम कर सकता है। कभी भी जब अपने जीवन में कष्ट आए, उपद्रव आए, तब व्यक्ति तप का सहारा ले, जप का सहारा ले और उसके द्वारा अपने कर्मों की निजरा करे। और कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सबसे पहले उसका समाधान खोजे और तप और जप के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों की निजरा कर सकता है और उस परीक्षा और उपद्रव से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम ओम अरहम। अब हमारी प्रेयर स्टार्ट हो रही है।